Good morning students. Today in this video we will study exercise 6.2 from the book Sequence and Series of Jeevan Sons publication. In this exercise we will study our next topic, insertion and removal of parentheses. We know that sum of finite number of terms remains same no matter how the terms of the sum are arranged. अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आपने ऐड करना है तो आप उनका कैसे भी अरेंजमेंट करके ऐड कीजिए, आपकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये केस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के केस में ट्रू नहीं होता। तो क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज may not only change the sum of the series but may also change its nature। कि अगर आप इनफाइनाइट सीरीज की टर्म्स को रीअरेंज कर दें तो खाली सम की वैल्यू ही नहीं चेंज होगी, सीरीज का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। कि मतलब वो कन्वर्जेंस हो, डाइवर्जेंस या ओसिलेशन हो। कि फॉर एग्जांपल की इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंस थी, आपने रीअरेंजमेंट कर दिया तो वो डाइवर्ज भी कर सकती है, ओसिलेट भी कर सकती है। ऐसे ही वाइस वर्सा ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इसके लिए देखिए हम एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहे हैं। द पैरेंथेसिस में नॉट बी इंसर्टेड एट विल बी एन इनफाइनाइट सीरीज। देखिए ये आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, आपको यहाँ पर मेनली जो इसमें पढ़ना है कि क्या आप किसी इनफाइनाइट सीरीज में अपनी मर्जी से पैरेंथेसिस लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, और जो रिजल्टिंग बिहेवियर है वो कब आपका चेंज होगा और कब आपका चेंज नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है आपने इससे पहले भी बहुत बार स्टडी किया है यूनिट 2 में। ये एक ऑसिलेटिंग सीरीज है जो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है। अब मैंने इसमें पैरेंथेसिस लगा दी, कैसे, दो दो टर्म्स के ग्रुप बना दिए। अब क्योंकि पैरेंथेसिस में हर टर्म 0 हो गई तो जो रिजल्टिंग टू सीरीज है वो आपकी कन्वर्जेंट कर जाएगी 0 को। तो मतलब क्या है कि पैरेंथेसिस ऐड करने या रिमूव करने से सीरीज का बिहेवियर और सम चेंज हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं पैरेंथेसिस अब दूसरे तरीके से ऐड करूं, क्या करूं, फर्स्ट टर्म एज इट इज रखी, सेकंड और थर्ड पे लगा दी, फिर फोर्थ और फिफ्थ पे लगा दी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये टर्म 0, ये 0, तो यानी कि सारी आगे की टर्म तो 0, तो ये सीरीज कन्वर्ज कर गई 1 को। तो अब आपने क्या कंक्लूड किया कि इंसर्शन ऑफ पैरेंथेसिस कैन इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। अब ये जो नेक्स्ट थ्योरम है वो आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रही है in which parenthesis may be inserted in a series। अब देखिए, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और आप उसमें पैरेंथेसिस लगा देते हैं विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, तो आपकी जो रिजल्टिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट रहेगी और सेम वैल्यू को कन्वर्ज करेगी, वेदर द ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज, नेगेटिव टर्म सीरीज, अल्टरनेटिंग, आर्बिट्रेरी, हर टाइप की सीरीज पर अप्लाई होगा। कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट हो और आप टर्म्स का ऑर्डर चेंज किए बिना पैरेंथेसिस लगाएं तो सीरीज का बिहेवियर सेम रहेगा और वो सेम वैल्यू को क्या करेगी, कन्वर्ज। अब इसी पर बेस्ड हम बात करते हैं, उसमें हमने रिजल्ट किया कि हम कब पैरेंथेसिस लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस की। इफ बी एन बी ए सीरीज विद पैरेंथेसिस है, बी एन सीरीज विद पैरेंथेसिस है और ए एन सीरीज आई इसमें से पैरेंथेसिस रिमूव करके, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये रिमूव करके जो सीरीज आ रही है ये अगर कन्वर्जेंट हो तो आपकी बी एन भी कन्वर्ज करे। जैसे कि आपने प्रीवियस आर्टिकल में यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, बी एन जो विद पैरेंथेसिस थी सीरीज थी, ये क्योंकि ये हर टर्म 0 है तो ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। अब अगर इसमें से मैं पैरेंथेसिस रिमूव कर दूं तो ये सीरीज ऑसिलेट कर रही है, तो दोनों के बिहेवियर के बीच में अभी यहाँ कोई रिलेशन नहीं आया। अब इस पर बेस्ड हम एक थ्योरम कर रहे हैं कि अंडर विच कंडीशन पैरेंथेसिस को आप रिमूव कर सके। पहला रिजल्ट हमने करा था कि कब हम पैरेंथेसिस लगा सकते हैं जिससे कि सीरीज का बिहेवियर चेंज ना हो। अब हम पढ़ रहे हैं कि किन कंडीशन में हम पैरेंथेसिस को रिमूव कर सकते हैं। देखिए, कोई ये सीरीज बी एन है विद पैरेंथेसिस,
जो एस को कन्वर्ज कर रही है। अगर इसमें देखिए सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ टर्म्स इन बीएम, जो इसकी mth टर्म है उसकी वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लें और वो जीरो को टेंड करे एज m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो जो सीरीज आपकी पैरेंथेसिस रिमूव करके आएगी वो भी आपकी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। अब हम इस रिजल्ट को भी अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, ये आपको एक सीरीज दी गई है विद पैरेंथेसिस, हमें शो करना है एक तो ये कन्वर्जेंट है और आपने बताना है कि व्हेन पैरेंथेसिस आर रिमूव्ड तो हमें प्रूव करना है कि ये ऑसिलेट करती है। अब ध्यान से देखिए, ये सीरीज ऐसे गिवन थी 1 माइनस 1/2 1/2, 1 माइनस 3/4 1/4, सिंप्लीफाई कर लिया। क्लियरली आपके पास ये एक जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है 1/2। तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑलरेडी स्टडीड इन यूनिट 2 ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। और ये सीरीज किसको कन्वर्ज करती है, a बाय 1 माइनस आर। ए है आपका 1/2 और यहाँ से आर भी है 1/2, तो ये सीरीज किसको कन्वर्ज कर गई, 1 को। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। अब हम क्या देखते हैं कि क्या इसमें से जब पैरेंथेसिस को रिमूव कर दें तो भी क्या ये कन्वर्ज करेगी। तो अभी आपने अबव थ्योरम में क्या रिजल्ट पढ़ा था कि इसकी nth या mth कोई भी टर्म ले, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालें तो वो जीरो को टेंड करना चाहिए एज m टेंड्स टू इन्फिनिटी। आ जाइए, अब ये जो टर्म है मुझे इसकी जनरल टर्म लिखनी है, तो जनरल टर्म में ये 1 माइनस तो आएगा आपको पता है, अपोन में 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे चल रहा है तो नीचे 2 की पावर 1 हो गया। अब दिक्कत आ रही है आपको ऊपर वाली टर्म लिखने में कि टर्म क्या है 1 3 7, ठीक है। तो एक्चुअल में ये टर्म कैसे आ रही है, 2 की पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करके। अब ध्यान से देखिए कैसे, तो जनरल टर्म आपकी बन रही है, ये देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो मतलब जो नीचे टर्म थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर, ये बन गई आपकी जनरल टर्म। मैंने इसे लिखा। अब मुझे इसकी सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स, मतलब कि ये जो वैल्यू है इसकी हर टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो और ऐड करो। क्या दोबारा से बोल रही हूँ, सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, ईच टर्म पे मॉडुलस लगाओ और चाहे वहाँ कोई भी साइन हो प्लस का साइन कर दो। तो ये तो मॉडुलस 1 तो 1 हो गया, इन दोनों में से 2 की n से डिवाइड करके ये बन गया, यानी कि इस पे जब मॉडुलस हटा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है क्या आपकी जीरो को टेंड करेगी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, नहीं। तो बाय अबव रिजल्ट आप रिमूव करेंगे जब पैरेंथेसिस तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस कन्वर्ज करे। अगर ये जीरो आ जाता तो हम डायरेक्ट लिख देते अबव रिजल्ट से कि ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है। तो मैं चेक करती हूँ बाय रिमूविंग पैरेंथेसिस जो सीरीज आ रही है उसका बिहेवियर। ये आपकी सीरीज है, मैं S2n निकालूं, S2n का मीनिंग हो गया 2 टर्म्स का, 2n टर्म्स का टोटल, तो मैं उन्हें बाय पेयर में ऐड कर लेती हूँ ऐसे। तो ये आपकी वही GP बन गई और GP बन के S2n ये आ गया और S2n ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है GP का। तो इस पे लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 बन गया। अब S2n प्लस 1 पे लिमिट लगाऊं तो मतलब S2n में B2n प्लस 1 ऐड कर दूँ। B2n प्लस 1 पे जब आप लिमिट लगाओगे तो देखो वो इस टाइप की आएगी ना, जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो आपकी वो जो टर्म होगी उस पर जब आप लिमिट लगाएंगे तो क्लियरली आपको विजिबल है कि आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी। ऐसी जनरल टर्म आ रही है तो वैल्यू बन जाएगी 1। 1 प्लस 1 वैल्यू बन रही है 2। इवन 1 को कन्वर्ज कर रही है और 2 को कन्वर्ज कर रही है, तो इसलिए मतलब ये सीरीज कैसी है, ऑसिलेटरी सीरीज। नेक्स्ट देखिए, क्या इस सीरीज में से आप ब्रैकेट्स को रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग इट्स कन्वर्जेंस। तो पहले हम क्या देखें कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो ब्रैकेट्स रिमूव करने के लिए हमारी कंडीशन को क्या ये सेटिस्फाई कर रही है। ये an थी, अब हम ये ऐसे आपकी सीरीज है, जनरल टर्म्स लिख ली। तो देखिए जनरल टर्म्स कैसे चल रही हैं, देखिए यहाँ 1/1 है, 1 2 और 3, ठीक है। फिर आपका यहाँ से शुरू हुआ 5 7 4, तो एक्चुअल में इनको देखो 2 4 6, ये आपके 2 के मल्टीपल्स हैं। 1 5 और 9, आपको अगर ऐसे समझ में ना आए कि जनरल टर्म कैसे आ रही है तो आप इसको ऐसे देखिए 1 5 और 9, क्या इनका कॉमन रेशियो सेम है, 5 - 1 4, 9 - 5 4। ए आपका 1 है,
और डी आपका क्या हो जाएगा 4। आप इसकी nth टर्म निकाल लीजिए। AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू 4। सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी ये। सिमिलरली 3, 7 और 11 AP बनेंगे। ऐसे ही मेथड से सॉल्व करके उसकी जनरल टर्म निकाल लीजिए। an ये हो गया, an प्लस 1 ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, an प्लस 1 को 1/4n प्लस 1 को अगर मैं 1/4n से रिप्लेस करूं तो क्योंकि 4n वैसे छोटा होता है 4n प्लस 1 से, लेकिन जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4n प्लस 1 आपका छोटा हो जाएगा 1/4n से। जब आपने इससे बड़ी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया तो ग्रेटर का साइन आ गया, इससे भी रिप्लेस कर दिया और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये 2 टाइम्स हो गया और इसको एज इट इज रखा, दोनों को एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके टर्म ये बनी, अंदर से n कॉमन निकाल लिया। अब ये वाली जो टर्म है 1/2n² से छोटी होगी, an इससे छोटी है और ये वाली सीरीज जो है कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट, तो an भी आपकी क्या आ जाएगी कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट तो प्रूव हो गए, अब आपको प्रूव करना है कि क्या आप इसमें से वो ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द बिहेवियर। तो अब an प्लस 1 की एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम कर रहे हैं, तो देखिए हर टर्म पे मॉडुलस लगाया और प्लस कर दिया। तो ये वाली जो टर्म है 0 को टेंड कर रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसलिए द सीरीज ऑब्टेन्ड आफ्टर removing parenthesis is also convergent. Hence, the brackets can be removed from given series and convergence of the series is not affected. Thank you.